एक शहर में पारो नाम की लड़की थी। पारो की उम्र 20 साल की थी और वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। लेकिन पारो की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई थी। वो सामान्य बच्चों से काफी लंबी थी, इसलिए सभी बच्चे पारो का मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, इतनी लंबी लड़की। मुझे तो लगता है इसके फोन में तो हर समय नेटवर्क रहता होगा। इसकी लंबाई तो एक टेलीफोन के टावर से भी लंबी है। लड़कों की यह बात सुनकर पारो अपने घर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पारो की शादी हो जाती है और वह ससुराल में आ जाती है। कुछ देर बाद पारो की सासू माँ भी वहां पर आ जाती है। अरे बहू, चल बाजार से कुछ किचन का सामान ले आते हैं। नहीं सासू माँ, मैं नहीं जाऊंगी। सब लोग मेरी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊंगी। ये तो भगवान ने तुम्हें इतनी लंबाई दी है, इसमें तुम्हारा क्या दोष। तुम तो चल बेटा मेरे साथ। फिर पारो व उसकी सासू माँ दोनों बाजार से सामान लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद में बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को लेकर आ रही थी। तभी पीछे से एक बाइक आती है और उस छोटे से बच्चे को टोकरी से उठाकर अपने साथ बाइक पर ले जाती है। सब लोग उस बच्चों को देख रहे थे, कोई कुछ नहीं करता। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई में इतनी हिम्मत नहीं है क्या। फिर पारो से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वह तेज दौड़ती हुई उस बाइक के पीछे चली जाती है। पारो बहुत तेज दौड़ रही थी। वो कुछ देर बाद बाइक वाले को पकड़ लेती है। चुपचाप इस बच्चे को मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर वो बाइक वाला पुलिस की धमकी से डर जाता है और वो बच्चा पारो को देकर वहां से चला जाता है। पारो उस बच्चों को अपने गोद में लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। फिर उस बच्चों को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उसे दे देती है। ये लो माताजी, आपका बेटा। मैंने आपके बेटे की जान बचा दी। पता नहीं वह चोर इसे कहाँ ले जाता। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान ने मेरे बेटे के लिए तुम्हें फरिश्ता बनकर भेजा है, जो तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। अरे कोई बात नहीं माताजी, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आपके बेटे की जान बचा ली। नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम कोई लड़की नहीं, एक देवता हो। देवता, तुमने आज मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया है। फिर शाम हो जाती है। पारो अपने घर पर आ जाती है और उसके पति भी घर पर आ जाते हैं तथा उनकी एक नंद वो भी घर पर आ जाती है। क्या बात है भाभी, आज आपने एक छोटे बच्चे की जान बचाई। अरे माँ, मुझे आज बहुत जोर से भूख लगी है। मैं अपना टिफिन भी लेकर नहीं गई थी। तुम जल्दी किचन में मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर पारो किचन में आ जाती है और पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के लिए लग जाती है। पारो को अपने ससुराल में आए कई महीने भी चुके थे और वह धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। पारो अच्छी व नेक संस्कार की थी, लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसे अपनी लंबाई पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। अरे शांति काकी, आपकी बहू तो बहुत लंबी है। जरा हमारे घर पर ही भेज दो ताकि दीपावली की सफाई तो कर लेते हैं। अरे वो इस घर की बहू है, न कि कोई काम करने वाली। और हमें हमारी पारो बेटी बहुत अच्छी लगती है और हम अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं और वो एक संस्कारी बहू है। अरे हमारे मोहल्ले में सबसे लंबी बहू वही है। चलो हमें क्या करना, मैं तो चलती हूँ। इतनी बात कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। तभी वहां पर पारो आ जाती है। वो सब कुछ सुन लेती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप सबको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम एक सच्ची और एक ईमानदार बहू हो। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हमें औरों की परवाह नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर पारो व उसकी ननंद दोनों बाजार से सामान लेने के लिए जा रहे थे। तभी एक स्कूल में भयंकर आग लग जाती है और सभी बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। अरे ये तो स्कूल में आग लग गई। मुझे उन सब बच्चों को बचाना होगा, कहीं उनकी आग में जलकर मृत्यु ना हो जाए। फिर पारो खिड़की के पास चली जाती है और एक एक करके सभी बच्चों की जान बचा लेती है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और पारो के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। अरे पारो, तुमने आज हमारे स्कूल में बच्चों की जान बचाई है। तुम एक नेक औरत हो। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं कितने मासूम बच्चों की जान चली जाती। सच में तुम एक देवी का रूप हो। सभी लोग पारो की तारीफ कर रहे थे। पारो बहुत खुश हो जाती है।
माँ पारो ने आज स्कूल में कई मासूम बच्चों की जान बचाई है, इसलिए सरकार ने पारो को टीचर की नौकरी दी है। तभी तो कहते हैं अपनी कम हाइट व ज़्यादा हाइट में हमें कभी निराश नहीं होना है। हम जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं।